नमस्कार, स्वागत है आपका शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ पारुल। शख्सियत में आज ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। डाउन टू अर्थ है, बहुत ही पोलाइट है और मिलनसार रवैया इनका, इसी के लिए पहचाने जाते हैं, भोपाल की जनता के बहुत करीब माने जाते हैं। मुलाकात कीजिए पीसी शर्मा जी से, विधि मंत्री हैं, जनसंपर्क का कार्यभार पूरा यही देख रहे हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। पीसी शर्मा जी, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम हम किसी तरह से ऐसी बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल ये प्रोग्राम हमारा नहीं होता है, तो आपके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पीसी शर्मा जी, आज जिस मंजिल पर हैं, संघर्ष कितना रहा आपके जीवन में? नहीं, जैसा आपने कहा डाउन टू अर्थ, मेरा राजनीतिक कैरियर नगर निगम पार्षद से शुरू हुआ। वैसे तो उसके पहले भी मैं था यूथ कांग्रेस में, लेकिन जो चुनाव में लड़ा 83 में नगर निगम भोपाल का, और नगर निगम उस समय पहली बार चुनाव था नगर निगम का, उसके पहले वो नगर पालिका हुआ करती थी, तो हम लोग जीत के आए। शाहपुरा था वार्ड 35, वहाँ से मैं बहुत अच्छे मतों से जीता और 4 साल का टेन्योर होता था, उसमें पार्षद रहा, बहुत सी समितियों का अध्यक्ष और एक अर्जुन सिंह जी उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका सानिध्य था, उनका आशीर्वाद था पहले से ही। उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिली और चुनाव में जीता। राजेंद्र सिंह जी जो अभी तक विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे पिछले टर्म में, वो हम लोग MSCT मौलाना आजाद कॉलेज में साथ थे, हॉकी साथ खेलते थे। उनका मेरे को समय वो विधायक बन गए थे, उनका सपोर्ट मिला। और उसके बाद से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भोपाल जब पार्षद का टर्म खत्म हुआ तो अलग अलग पदों में, कभी सेवा दल का अध्यक्ष, कभी जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष, और 89 के बाद जब 90s में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो उस समय 2-3 साल दिग्विजय सिंह जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए थे। उनके नेतृत्व में धरने प्रदर्शन तो शुरू हुए, तो 2-3 साल हमने बहुत संघर्ष किया, जेल भी गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। झुग्गी झोपड़ी संघ था हमारा, तो उस समय बुलडोजर से बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री थे, उनने बुलडोज किया झुग्गी बस्ती को, तो हम अर्जुन सिंह जी को भी ले गए, हमारे साथी थे उस समय से लगातार, ईश्वर सिंह चौहान। तो उस समय हमने बड़ी लड़ाई की, और मोहम्मद सलीम उस समय युवक कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये हम लोग की टीम सब चलती थी उस जमाने में, यूथ टीम। और 93 में मैं एंटाइटल्ड था कि मुझे विधानसभा की टिकट मिले, वो टिकट नहीं मिल पाई। जब टिकट नहीं मिली तो हमारे लोग मिले दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि जब अगर सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बनूं या नहीं बनूं, पीसी शर्मा को किसी भी कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाएंगे। तो 94 में उन्होंने मुझे भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया। तो वो जो 4 साल थे उसमें मैंने बहुत कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, भोपाल में विकास के काम करूं, लोगों के काम सुनूं। और BDA काम कुल मिला के ये होता था कि वो मकान बनाए और दुकान बनाए, प्लांट बनाए, बेच दे। तो हमने उसको बदला, हमने पूरी तरह से उसको भोपाल के विकास का एजेंडे दिया। छोटे छोटे दुकान बनाकर गरीबों को दुकान देना, एक राजीव गांधी स्वावलंबन योजना आई थी, उसके माध्यम से देना, छोटे छोटे गुमटी वालों को स्थापित करना, जिससे अपना व्यवसाय करें, ये सब गरीब लोग थे। और उसी दौरान हमने फोटोग्राफर्स जो होते हैं प्रेस के बड़ों, इन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया MP नगर में, वो दिया उनको। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने झुग्गी झोपड़ी को पट्टे फिर से देने की बात की, तो पट्टे BDA के माध्यम से बांटे, बहुत से स्लम्स को रिहेबिलिटेट किया, उसमें ईश्वर नगर भी एक है। उनको जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो सब उपलब्ध कराई। या हबीबगंज स्टेशन भी ईश्वर नगर को जब हमने शिफ्ट किया, तो हबीबगंज स्टेशन का निर्माण जो आज की स्थिति में उसी समय हुआ। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा बनी, वहाँ भी स्लम से उनको रिहेबिलिटेट किया दूसरी जगह, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा भी बनी। तो ऐसे, और चौराहों का विकास किया,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजीव गांधी और ऐसे जितने भी महान पुरुष थे, इनकी मूर्तियों को स्थापित किया, चौराहों का निर्माण किया, ऐसे बहुत से काम किए जो उसके पहले बीडीए नहीं करता था। तो उसकी वजह से एक जन समर्थन बहुत मिला। और 98 में दक्षिण विधानसभा, जो बहुत बड़ी विधानसभा थी उस समय, आज तो उसके 3 भाग हो गए हैं। एक भाग उसमें तो वो है जिसमें आज विधायक हुआ, वो बड़ी विधानसभा थी, इसमें लगभग 4-5 लाख वोट थे। उससे मैं जीत के आया, क्योंकि बीडीए के जो काम थे और दिग्विजय सिंह जी सरकार के जो काम थे उसको जनता ने सराहा और 2003 तक विधायक रहा। और 2003 के बाद जो चुनाव हार गए विधायक के रूप में भी, बहुत काम करने के बाद 1 लाख वोट से ज़्यादा मिलने के बाद भी हार गए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उस समय तक बहुत हो गई थी। और फिर 15 साल लगातार संघर्ष, सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, मुख्यमंत्री, दूसरे नरेंद्र मोदी सबके पुतले जलाना, जेल जाना, कई बार 7-7 दिन के लिए जेल गए। उसी बीच में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन गया था जी। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी हमने लगातार संघर्ष करते रहे। उसके बाद आ गया 2018 का दिसंबर का चुनाव, टिकट मिल गई दक्षिण पश्चिम से, और एक बड़ी शख्सियत जो थे उमाशंकर गुप्ता, जो 15 साल के मंत्री और 5 साल के उसके पहले नगर निगम के महापौर थे। तो ऐसे 20 साल जिनका टेन्योर था, उनके खिलाफ चुनाव हुआ। और चुनाव मतदाताओं की वजह से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से, बड़े नेताओं की वजह से, ऊपर वाले की वजह से जीत गए और आज यहाँ पर हैं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं 15 साल का बीजेपी का कार्यकाल और अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है आपकी सरकार को आए हुए, उनके विकास को और अब आप जो करने वाले हैं किस तरह से तोला जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, ये 6 जून 2018 को एक रैली हुई थी मंदसौर में, जहाँ आपको याद होगा कि 6 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। वहाँ जब रैली हुई तो उन्होंने ये घोषणा की थी, कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का जो ऋण है वो माफ़ कर देंगे। और जैसे ही शपथ ली मुख्यमंत्री जी ने 12 दिसंबर 2018 को 1 घंटे में आए वो वल्लभ भवन मंत्रालय का भी उद्घाटन होना था, पहली बार प्रवेश हो रहा था, नया जो बना था। मुझे क्योंकि मेरे क्षेत्र में था तो वहाँ के इंजीनियर से मुझे भी आने का था, लेकिन मैं पहुँचूँ उसके पहले ही उन्होंने पहला कदम रखा और कहा कि मैं अंदर आ गया हूँ, इसका उद्घाटन हो गया। और ऊपर जाके अपने चैम्बर में उसने जो पहले दस्तखत किए, हस्ताक्षर जो किया था, पीछे अगर उसके आपको फुटेज होंगे, मैं भी खड़ा हूँ पीछे, तो पहले दस्तखत किए उन्होंने मध्य प्रदेश के 55 लाख किसानों के ऋण माफी पे किए। और दूसरा दस्तखत किया है कि बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 25 दिए जाते थे। तीसरा किया वहीं पर कि 300 रुपए से 600 रुपए 1,000 रुपए पेंशन होगी गरीब महिलाओं की, विधवाओं की, सबकी। तो ये उन्होंने ये करके बता दिया कि जो हमने वादा किया था 10 दिन का, उसको 1 घंटे में कर दिया। और 76 दिन में 83 जो घोषणा नहीं की थी, वचन दिए थे, उन वचनों में से 76 में से 83 पूरे उनने कर दिए। मतलब अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो स्ट्राइकिंग रेट पर डे 1 वचन पद से ज़्यादा उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद 27% आरक्षण ओबीसी का किया। 15 साल तक मुख्यमंत्री ओबीसी का रहे भारतीय जनता पार्टी के, अगर कंपेयर करें, लेकिन कमलनाथ जी ने उसको एक अध्यादेश जारी करके 27 आगे बढ़ाया है। और 10% अमीर गरीब सवर्ण के जो बच्चे हैं इनको दिया जाएगा, ये कहा। और उसके बाद एक जो बहुत बड़ी घोषणा हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने की है कि 72,000 रुपये हर साल अति गरीब है उनको दिया जाएगा, मतलब 6,000 रुपये महीना। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तोहफा गरीबों के लिए है। और कांग्रेस पार्टी
गरीबों की बात करती है, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला हो और चाहे वो छोटे घरों में रहने वाले हों, गरीब और मध्यम वर्ग, इनकी अगर कोई चिंता करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। और दूसरी बात कमलनाथ जी की सबसे बड़ी है कि एक छिंदवाड़ा मॉडल है जी। छिंदवाड़ा मॉडल क्या है? छिंदवाड़ा मॉडल ये है कि बाकी सब विकास तो वहाँ हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है वहाँ उद्योग आए, वहाँ पे सड़क बनी है, सीवेज का हुआ है, सब काम हुए हैं जी। पर छिंदवाड़ा का कोई भी युवक या युवती वो बेरोजगार नहीं है। ये बड़ी बात है। उसको रोजगार छिंदवाड़ा में मिला है, प्रदेश में मिला है, देश में विदेश में मिला है, ये उन्होंने किया है। और यही छिंदवाड़ा मॉडल वो मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं। उसका पहला काम उन्होंने ये किया था कि जब पहला उद्घाटन जो उन्होंने किया और कहा उन्होंने कि मैं पहला उद्घाटन भोपाल एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के सभी बड़े शहरों के एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए आए थे एयरपोर्ट पे। और वहाँ उन्होंने जो पहली अहमदाबाद और बेंगलोर और हैदराबाद सब जगह की सर्विसेज शुरू कराई जी इंडिको एयरलाइन से। और ये कहा कि इससे जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको आने में आसान होगा और यहाँ काम कर सकेंगे। और दूसरा उन्होंने किया कि 45 उद्योगपतियों को बुलाया और सामने बैठ के ऑन राउंड टेबल का कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स हो बताइए और टेबल पे निपटाइए। उन्होंने कहा उद्योग लाइए, लेकिन 70% जो सुविधा चाहिए वो लीजिए, लेकिन 70% हमारे मध्य प्रदेश के युवक और युवती को आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो इनका पूरा ध्येय है रोजगार। और जो अभी तक 25 लाख किसानों के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, बचे हुए चुनाव की आचार संहिता बाद बाकी की बात आएंगे, 55 लाख किसानों के कर्जे माफ होंगे और करोड़ों रुपए, मतलब 2 लाख किसी का कम है, किसी का उससे और कम है, पर सबके कर्जे माफ हो जाएंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जब ये उन्होंने कर्जा माफी का मामला मंत्रिमंडल में लेके आए तो उनका ये कहना था कि इससे ये हमने कोई उन पे एहसान नहीं किया है। 70% लोग मध्य प्रदेश के आज भी गाँव में रहते हैं, किसानी करते हैं, वहाँ छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं। इससे किसानों की जो क्रय शक्ति वो बढ़ेगी और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो ये उद्योगों के सामान और व्यवसायियों के सामान बिकेंगे। इससे एक चक्र चलेगा इकोनॉमी का और इकोनॉमी मजबूत होगी और कोऑपरेटिव बैंक में जब इकट्ठा पैसा सरकार जमा करेगी वो मजबूत होगा। तो इससे पूरे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ठीक होने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लोग इसको केवल कर्ज माफ़ी समझ रहे हैं, पर ये कर्ज माफ़ी नहीं है, ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को ठोस रूप देने का भी काम है जो कमलनाथ जी ने किया है। और मैं समझता हूँ कि जो बैंकक्रप्ट हो गई थी सरकार पिछले 15 सालों में, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन है आज हर एक आदमी पे, यहाँ जो आपके यहाँ बैठे हैं सब पर, और 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता पर 35 हज़ार का ऋण है। अगर वसूली हो तो हमको आपको सबको देना पड़ेगा। उस स्थिति में उन्होंने 25 लाख किसानों के अभी तक इतने कम दिनों में उनके अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और बाकी पहुंचाएंगे। ये कैसे किया ये केवल कमलनाथ जी जानते हैं। कमलनाथ जी का ही कमाल है, बाकी मैं समझता हूं कि दूसरे व्यक्ति में दम नहीं था कि ऐसा कुछ कर पाता। लोकसभा चुनाव और भोपाल सीट को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ किसानों को आपने खुश किया है, कहीं ना कहीं कर्ज माफी का जो मुद्दा सामने आया जिसको लेकर जीत भी हासिल हुई कांग्रेस को। भोपाल लोकसभा सीट कर्मचारी वर्ग नाराज बताया जा रहा है जिसको लेकर माफी तक मांगने की नौबत आई, किस तरह से देखते हैं? नहीं, भोपाल की जो सीट है ये निश्चित तौर पर 30 साल से यहाँ पर से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनते आए हैं जी। और इसको माना जाता है रहा है कि ये गढ़ है भारतीय जनता, निश्चित तौर पर गढ़ रहा है जब तो 30 साल से जीत रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हिसाब लेंगे हम उन सांसदों से तो 30 साल के जब पूछेंगे कि इन्हें किया क्या यहाँ पे सांसदों ने, 5 साल तक सांसद बने, कौन सा ऐसा काम किसी सांसद के नाम पर है कि उसने ये काम किया है, करवाया। इसको इसके जो सांसद थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनके नाम से भोपाल को जाना जाता है, इस सीट को जाना जाता है, राष्ट्रपति भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, गवर्नर भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। लेकिन जब उनकी बात आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाना ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया। इसकी जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे BHEL जो गोविंदपुरा सीट बन गई है जी। ये BHEL और इतने हजारों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिला, ये
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की देन। गांधी मेडिकल कॉलेज और वो हमीदिया अस्पताल, ये सब ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। MACT जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ वहीं से मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया। एमएनेट वो अगर कोई लेके आया तो डॉक्टर शंकर, ये सब काम किया। लेकिन ये दूसरे जो बने 30 साल में, इन्हें क्या किया, क्वेश्चन मार्क। और इसलिए इस बार जनता ने तय कर लिया है। उसका पहला सबूत हम लोग जीत के आए हैं, बहुत डिफिकल्ट सीट से जीत के आए हैं। कर्मचारियों ने वोट किया और कर्मचारी कोई नाराज नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब चुनाव शुरू हुआ उसके पहले एज अध्यक्ष के रूप में एक एक संगठन से मिले कर्मचारियों के और 68 बातें वचन पत्र में डाली। 2% का DA भी उन्हें दे दिया कर्मचारियों और पेंशन धारियों को, और ये कहा है कि ये पूरी की पूरी जो वचन पत्र में बात कही उसको पूरी करेंगे, साथ ही जो रह गई है इनको भी पूरा करेंगे। और मैंने एक कार्यक्रम रखा था कर्मचारियों का होली मिलन, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी आए थे जी। तो कहा उन्हें, सब मिले कर्मचारी संगठन, एक एक से बात की और उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलती हुई भी है तो माफी चाहता हूं, हम बोल ही देते हैं। होली का वो था, उन्होंने कहा। तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा बचा नहीं है। और कमलनाथ जी के रूप में जो मुख्यमंत्री हमको मिला है, वो निश्चित मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह जी के लड़ने से केवल हम भोपाल सीट नहीं जीतेंगे, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है घबरा गई, परेशान हो गई। कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही भोपाल, बाकी जगह भी तय नहीं कर पा रही। तो ये अपने आप में वो है। और दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ उन्होंने बहुत काम किए। एजुकेशन की बातें तो एजुकेशन हब बनाया। ये RGVP यूनिवर्सिटी जो केवल इंजीनियरिंग कॉलेज उससे जुड़े हुए, मतलब इसके पहले कोई बरकतल्ला में जुड़ा है, कोई सागर में जुड़ा है, कोई उज्जैन में जुड़ा है, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ा और इंजीनियरिंग का हब बना। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आए, ये दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 2003 तक तब आए। बिल्कुल। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस, ये पैटर्न लेके आए। एडमिशन होना मुश्किल होता है, दूसरी जगह तो हम चिट्ठी लिख देते हैं एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एक एडमिशन कभी नहीं करा पाया, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बना है। और वहाँ जाने के लिए, वहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे, वो जो निकलते हैं बाहर जी, वो तो ये इतना बड़ा काम किया। जो लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ एकेडमी है, ये IFM है, ये सब दिग्विजय सिंह जी की देन है। और इससे बड़ी बात, जिला सरकार थी उस समय, और जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज और ये नगर पालिका, ये 73-74 में अमेंडमेंट जो राजीव गांधी जी ने किया था, उसको लागू किया। आज महिलाएं पार्षद, महिलाएं मेयर, ये बनती है दिग्विजय सिंह जी की देन है। ये जितने चुनाव होते हैं ये सब दिग्विजय सिंह जी की देन है। तो दिग्विजय सिंह जी यहाँ भोपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा BJP के भी जो नेता इतने नज़दीकी से जुड़े हुए हैं कि उन्हें 10 सालों में इतने लोगों के, लाखों लोगों के काम किए। मेडिकल एड इतनों को दिलवाई कि हम विधायक थे उस समय, हमें याद है कि एक तिवारी जी थे BJP के विधायक, न्यूयॉर्क ले जाके अमेरिका में उनका इलाज कराया। तो इस तरह के इतने काम किए, इतनी पुण्याई है उनकी। और हम लोग 2 तो मंत्री हैं भोपाल, मैं और आरिफ वकील साहब। जयवर्धन सिंह जी मंत्री है उसके नगरीय कल्याण के। हम लोग सब हैं यहाँ पर, और हमने कह दिया है कि एक एक बात, विकास के एक एक काम भोपाल के कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सब जितने मंत्री हैं पूरे ठोस तरीके से करेंगे। और अपना खुद का एक एजेंडा कि वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पर भोपाल में एज ए सांसद, वो एक ब्लूप्रिंट सामने देंगे। और इसी बीच हमने किया है कि एक बड़ी मांग थी पुरानी कि भोपाल में वनडे स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे IPL हो सके, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो। उसके लिए 50 एकड़ ज़मीन हमने चिन्हित कर दी है गोरागांव के पास। वो स्टेडियम बनेगा, बजट में भी ले आए, और उसके बाद यहाँ क्रिकेटर्स जो हमारे खेल को आगे बढ़ाएंगे। और क्रिकेट जिसमें युवाओं का और युवतियों का बड़ा आजकल इंटरेस्ट है, उस चीज़ को हम यहाँ एक IPL स्टेडियम बनाएंगे वनडे, जिससे क्रिकेट भोपाल में भी आगे बढ़ सके। आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। सर, अब थोड़ा सा हम आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से बचपना बीता, कॉलेज और स्कूल किस तरह से बीता? मैं स्कूल तो यहाँ मॉडल स्कूल से
मैंने उस समय हायर सेकेंडरी होती थी 11th वो पास की थी। फिर इंजीनियरिंग में MS सिटी में रहा और ओल्ड सिटी में रहा काफ़ी, इब्राहिमपुरा, पीर गेट, तलैया, तो वहाँ काफ़ी रहे। और उसके बाद मेरे अंकल थे डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर सच शर्मा, बहुत ही सीनियर डॉक्टर थे भोपाल के वो। उसके पहले हम अलग अलग, फादर सरकारी नौकरी में थे, तो कभी बैतूल छिंदवाड़ा में भी रहे, खंडवा में भी रहे, अलग अलग जगह रह के स्कूलिंग पहले वहाँ हुई, अलग जगह बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। उसके बाद सब यहाँ भोपाल में हुई। तो इस तरह से सब चलता रहा और आज आपके स्टूडियो में। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि जब कोई पद मिल जाता है, अब तब मंत्री भी हैं, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस नेताओं में दिखाई देता है, थोड़ा सा बदल जाती है लाइफस्टाइल। लेकिन अभी भी जिस तरह से मैं बाहर भी जब बात कर रही थी लोगों से आपके बारे में, तो कहा कि कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचता है तो मिले बगैर नहीं जाता, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति अपना वो ओरिजिनल फॉर्म रखेगा तो मैं समझता हूँ कि, और लोग एट ईज होना चाहिए, उनको लगे नहीं कि मंत्री से मिल रहे हैं जी। एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का एक दिन फोन आया जब मैं बनी था मंत्री, कि पीस भाई आपको मंत्री जी बोलें कि पीसी भाई, और आपसे मिलने आना है। तो मैंने कहा कि मंत्री जी बोल रहे तो आओ मत, और पीसी भाई बोल रहे तो आइए। तो मैं समझता हूँ कि जितना एट ईज रहेंगे उतना ठीक रहेगा, और उतना ही लोगों के करीब रह पाएंगे। और करीब रहना ही एक राजनेता का, जनता से करीब रहना ही मैं समझता हूँ उसका दायित्व भी नहीं है, उसका कैरेक्टर होना चाहिए। आज हम जो भी पेरेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं उनके हिडन टैलेंट को खत्म मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस फील्ड में बच्चों को लेकर जाना होता है वो वहाँ नहीं जा पाता, इंटरेस्ट नहीं होता है। आपके अंदर कौन सा हिडन टैलेंट है, कोई शौक आपका जो आप हमसे साझा करना चाहें? नहीं, ऐसा कोई हिडन टैलेंट नहीं है, मेरा तो हर मामला ओपन है। और पिक्चर देखने का बड़ा शौक रहा है, फिल्म उस, और पुराने गीत सुनने का बहुत शौक है। मधुमती, नया दौर, इनकी देवान, इनकी फिल्में, राज कपूर, दिलीप कुमार, इनकी स्पोर्ट्स में भी बहुत रहा, क्रिकेट में, हॉकी में, हॉकी क्रिकेट में था ही, अपनी स्कूल कॉलेज टीम से खेलता था। तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियों में इंटरेस्ट रहा। मेरी वाइफ अच्छी सिंगर है, रेडियो टीवी पे गाती है वो, और 2 बच्चे हैं मेरे, एक स्टेट्स में है अमेरिका में, एक यहीं पे इंजीनियर, दोनों इंजीनियर हैं। तो नॉर्मल है सब चीजें, कोई याद आता है आपको, कोई ऐसी कोई धुन या कोई गजल जो आप याद आती हो, या आपने सुना हो, कोई म्यूजिक जो आप कह रहे हैं पुराने गीत आपको पसंद है? नहीं, अभी तो एकदम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन पुराना कोई भी गीत आता है तो गुनगुनाने लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जब एक सुकून का पल होता है, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है आपकी, मिलना जुलना लोगों से होता ही है आपका। लेकिन जैसे हम भोपाल की भी बात करते हैं, और भोपाल में अब आप हैं, और आपकी सरकार की तरफ से 2 मंत्री भोपाल से दिए हुए हैं, विकास कहाँ देखते हैं आप, भोपाल को कहाँ पहुँचाना चाहिए? नहीं, भोपाल में भी बहुत है विकास की गुंजाइश। यहाँ का हम लोग चाहेंगे कि ट्रैफिक जो है वो सुधरे जी, और ट्रैफिक यहाँ मास्टर प्लान आए, पिछले 15-20 साल से मास्टर प्लान नहीं है भोपाल, और जब तक मास्टर प्लान नहीं होगा आपके पास, कहाँ कैसे विकास हो, ये नहीं होता है। जयवर्धन सिंह जी हमारे जो मंत्री है इस विभाग के, और कमलनाथ जी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी इसका मास्टर प्लान लेके आएंगे। और फ्लाईओवर ब्रिजेस की बहुत आवश्यकता है, जिस तरह से दिल्ली में हम देखते हैं, बेंगलोर में देखते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर ब्रिजेस जो हैं वो ट्रैफिक को आसान कर देते हैं। और जो कंसेप्ट चला है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी के हम कोई विरोधी नहीं रहे, लेकिन हमने स्मार्ट सिटी में कहा कि जो लोग बीच में आ रहे हैं उन लोगों को पहले आप वैकल्पिक जगह पे पुनर्स्थापना कीजिए उनकी, चाहे वो स्लम्स का आदमी हो, झुग्गी का हो, दुकानदार हो, या और कोई मकान वाला हो, सरकारी कर्मचारी हो, पहले उनकी व्यवस्था कीजिए, उसके बाद बनाइए स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी जब बने तो यहीं के लोगों को उसमें रोज़गार मिले भोपाल के, ये उसमें हम चाहेंगे। तो ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये डेवलप हो अच्छी तरह से, मेट्रो ट्रेन की आवश्यकता है वो आए,
मैं समझता हूँ मंडी द्वीप से यहाँ तक जोड़, यहाँ नया एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनना चाहिए। IT सेंटर एक मेरा विभाग है, वो भी है साइंस सेंटर में, उसमें है, हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, उसमें जगह हैं, प्लॉट्स हैं, आएँ और IT की सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री डालें लोग। IT और कंप्यूटर साइंस में बहुत से नए उद्योग जिसमें तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो आए, इंडस्ट्रीज आए। और कमलनाथ जी और दिग्विजय जी का यही हो रहेगा कि भोपाल में और मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे जो युवक युवती जो इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, MBA कर लेते हैं, उनको जाना पड़ता है बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, इंदौर है, ग्वालियर है, जमुई, सब जगह ये सब चीज़ें डेवलप, इंडस्ट्री डेवलप। और सबसे बड़ी बात है कि जो कृषि पे आधारित इंडस्ट्रियाँ हों, जिससे जो हमारा किसान है उसको भी अच्छा उसकी कीमत मिले उसकी फसल की, और वो इंडस्ट्री में हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है तो है एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट आएगा नई नई इंडस्ट्रियों से, नए नए उद्योगों से। और कमलनाथ जी ने आमंत्रित किया है पूरे देश और दुनिया के उद्योगपतियों को, क्योंकि वो खुद एक कॉर्पोरेट है, जानते हैं छिंदवाड़ा मॉडल स्टाइल में यहाँ पर। और ये बताना भी एक बार फिर जरूरी हो जाता है। और एक बात जो आती है, मतलब एक एग्जांपल दूंगा जी, कि भोपाल में नर्मदा जल आया जी, कि बाबूलाल गौर साहब पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे। ये उनने कहा, एक जब किताब का विमोचन हुआ छिंदवाड़ा मॉडल, तो उनने भाषण में कहा कि जब ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, तो मैं गया इनके पास कि 500 करोड़ रुपए चाहिए, भोपाल में नर्मदा जल लाना है जी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं उमा भारती जी की, नर्मदा जल नहीं आया, तो 500 करोड़ रुपए 1 मिनट में सैंक्शन कर दिया उन्होंने, और उसकी वजह से नर्मदा जल आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबूलाल गौर साहब ने कहा, ये देन है कमलनाथ जी। मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है, उन्होंने कहा दूसरी बार गया मैं, तो मैंने कहा कि 5 करोड़ रुपए चाहिए मेट्रो ट्रेन के लिए, पूरी स्कीम बनाने के लिए, तो 1 सेकंड में मैंने दे दिए 5, जिसकी वजह से आज मेट्रो ट्रेन की बात हो रही। तो ये सब उनका ये था कि कोई पार्टी का हो मुख्यमंत्री, हमें विकास करना है भोपाल का। 500 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए, और आज वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो क्या नहीं करेगा भोपाल के लिए। तो ये भोपाल की अगले 5 सालों में न केवल भोपाल की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदल जाएगी, ये होने वाला है। बहुत अच्छी बात है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो आपके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं? उनको यही कहूँगा, मेरे चाहने वालों को और कार्यकर्ताओं को, कि हमको 15 साल के संघर्ष के बाद ये मौका मिला है काम करने का। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी काम जिसको कहते हैं डिफ़िकल्ट, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो भी काम होंगे विकास के, लोगों के, आम जन के, गरीब से गरीब के, अमीर से अमीर के, कर्मचारी के, मिडिल क्लास के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के। मैं अध्यात्म का भी मंत्री हूँ, मैं कानून का भी मंत्री हूँ। आदरणीय कमलनाथ जी ने बौछार कर दी, बहुत से विभाग दे दिए, जनसंपर्क का दूंगी, तो कोई भी वर्ग बचेगा नहीं। और एक चीज़ बताऊँ, एज ए धर्मस्व मंत्री के रूप में, कि हमने मध्य प्रदेश के करीब 21,000 मंदिर जो शासन संबंध हैं उनका मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया। नर्मदा जी का ट्रस्ट बना दिया, और नर्मदा जी के ट्रस्ट को डील करेंगे केवल साधु महात्मा। हमने जगह जगह जो मंदिर हैं उनमें यात्री निवास बना दिए। तो ये सब, और एक एक मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिनके पास पट्टे नहीं, 1 लाख धार्मिक स्थलों को मध्य प्रदेश में हम पट्टे देने जा रहे हैं इस चुनाव के बाद। सब ये हमारे वचन पत्र में है, और वचन पत्र की एक भी बात, चाहे वो कर्मचारी की हो, आम आदमी की हो, झुग्गी वाले की, उनको हम दे रहे हैं, रजिस्ट्री करेंगे और 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए अपना मकान। तो ये एक भी वर्ग बचेगा नहीं। एक और डिफ़िकल्ट नाम का, असंभव नाम की चीज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए भोपाल के विकास के लिए हमारे नेताओं के नेतृत्व में कमलनाथ जी और दिग्विजय हम सब काम करेंगे। और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कमलनाथ जी, कोई भी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न, वो होने वाला इन 5 सालों में, दशा और दिशा बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमें समय देने के लिए। तो आज
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायी मंत्री, कानून विभाग भी जिनके पास है, कानून विद मंत्री भी हैं और साथ ही साथ जनसंपर्क विभाग भी देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे। कई सारी कुछ ऐसी बातें भी साझा की जो उनकी पर्सनल भी थी। बताया किस तरह से पुराने गीतों को पसंद करते हैं, गुनगुना लेते हैं कभी कभी, और सरकार क्या कुछ काम आगे करने जा रही है चुनाव के बाद और क्या कुछ कर चुकी है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमें समय देने के लिए। शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहे अनादि टीवी।